Hello friends, I am Samir Avasthi, Associate Professor from the Department of Computer Science and Engineering from Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology. Today I am going to teach you Object Oriented System Design and my topic is Object Oriented Modeling. Now first of all, what is Object Oriented Modeling? Object Oriented Modeling is an approach to modeling an application that is used to beginning of the software life cycle. मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होता है? ये एक ऐसी अप्रोच है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग में शुरू किया जाता है. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग इज टिपिकली डन वाया यूज केस एंड एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट. इसमें हम यूज केस का यूज करते हैं. यूज केस क्या होते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, आपको बताएंगे. The most common language used to do object oriented technique, object oriented modeling is UML. और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो टेक्निक हम यूज करते हैं वो है UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन माय प्रीवियस स्लाइड, बट इन डिटेल वी कैन डिस्कस हियर. In unified modeling language, that is this unified modeling language is a model that may be structural, emphasizing the organization of the system, or it may be behavioral, emphasizing the dynamics of the system. मीन्स दो बातों पे इसमें हमें ध्यान रखना है. पहला तो स्ट्रक्चरल मॉडल हो सकता है या बिहेवियरल मॉडल हो सकता है. स्ट्रक्चरल मॉडल जो है हमारा वो एम्फेसाइज करेगा किस पे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम पे. एंड दिस इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम. एंड द बिहेवियरल मॉडल emphasizing the dynamics of the system. दो कैटेगरी में हमने इसको डिफाइन कर लिया. एंड बेसिकली इट्स अ मॉडल. दिस मॉडल इम्प्लीफाई मीन्स इट गिव्स द ब्लूप्रिंट ऑफ द सिस्टम. जो हमें सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार होता है इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के ही थ्रू हमें ये ब्लूप्रिंट मिलता है. नाउ गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग? प्रिंसिपल्स क्या हैं? बेसिकली अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ बेसिक प्रिंसिपल हियर, एंड these four बेसिक प्रिंसिपल कवर द ऑल टाइप ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. मीन्स ये जो 4 प्रिंसिपल हैं हमारे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, ये हमारे सारे टाइप की जितनी भी कोर ब्रांच हैं वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी इन 4 बेसिक प्रिंसिपल में. नाउ टुवर्ड्स द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग, द चॉइस ऑफ व्हाट मॉडल टू क्रिएट has a profound influence on how a problem is attacked and how a solution is saved. जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है मॉडलिंग की, जो फर्स्ट टेक्निक है वो हमें बताती है कि मॉडल को चॉइस, जो हमें चॉइस करनी है मॉडल की, कौन सा मॉडल सेलेक्ट करें, वो हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू मिलती है. एंड इफ द चॉइस ऑफ मॉडल इज वेल, अगर हमने चॉइस सही की है तो हमारा जो इसमें जो डेवलपमेंट है, जो हम अगर हमने राइट मॉडल सेलेक्ट किया है तो हमें इसका फाइनल आउटकम जो है वो सही मिलेगा. एंड रॉन्ग मॉडल विल मिसलीड यू, कॉजिंग यू टू फोकस ऑन द इररिलेवेंट इशू. अगर मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल जो मॉडलिंग टेक्निक अप्लाई करते समय जो मॉडल पहला लिया, वो मॉडल अगर मैंने गलत चूज कर लिया है तो इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि मैं यहाँ अपने पाथ से डेविएट हो जाऊंगा और वो पाथ मुझे जो है वो फाइनल जो आउटकम है उससे दूर कर देगा. इररिलेवेंट इशू पे मुझे फोकस कर देगा मेरा, और जो रेलिवेंट इशू हैं जिन पे मुझे फोकस करना था वो दूर हो जाएंगे. तो पहला मॉडल जो है फर्स्ट प्रिंसिपल है, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस फर्स्ट चॉइस ऑफ द मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ गोइंग टुवर्ड द सेकेंड प्रिंसिपल. Every model may be expressed at different level of precision. So then this second model known about the what is the precision level. ये बताता है कि precision level क्या है, किस तरीके से हम बात करेंगे मॉडल प्रिसीजन के टर्म्स में बात करेंगे इस मॉडल में. Sometimes a quick and simple executable model of the user interface is exactly what you need. At the other time you have to get down to complex details such as cross system model or interface or networking issue. In any case, the best kind of model are those that let you choose your degree of detail depending on the who is viewing it, and as an analyst or
an end user will want to focus on issue of what and developer will want to focus on the issue of how. Means क्या मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा प्रिसीजन लेवल है वो कितना डिपेंड करता है। अगर मैं कोई भी सेकंड मॉडलिंग टेक्निक में जो मैं ऑप्शन लिया मैंने यहाँ पे, जो सेकंड प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि अगर आपने प्रिसीजन लेवल पे आपने बात की है तो आप यहाँ पे आप जो सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर आपने प्रिसीजन लेवल को सही लिया है तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑन द प्रिसीजन लेवल मीन्स अ गुड मॉडल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिसीजन। नाउ गोइंग टूवर्ड द थर्ड प्रिंसिपल, एंड थर्ड प्रिंसिपल हमसे क्या बताता है? थर्ड प्रिंसिपल हमें बात करता है रियलिटी की। इन सॉफ्टवेयर द गैप बिटवीन द एनालिसिस मॉडल एंड द सिस्टम डिजाइन, एनालिसिस मॉडल है और जो सिस्टम डिजाइन है इसमें भी एक बहुत गैप होता है। मतलब मीन्स अगर हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे रियलिटी के टर्म्स में बात करें तो ये जो मैंने भी फिजिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे रियलिटी के टर्म्स में बात करते हैं तो फिजिबिलिटी के टर्म्स में बात आती है। मीन्स कि जो भी मैं मॉडल ये जो अप्लाई करने जा रहा हूँ ये रियल सेंस में फिजिबल भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये जो गैप है इनका दोनों के बीच का, एनालिसिस मॉडल का और सिस्टम डिजाइन का, ये बहुत ही छोटा सा स्मॉल सा गैप होता है। फेलिंग टू ब्रिज दिस गैप कॉज द सिस्टम टू डाइवर्ज ओवर टाइम। अगर मैं इस गैप को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा सिस्टम जो है वो मैं उसको मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगा। नाउ द इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट ऑल द नियरली इंडिपेंडेंट व्यू ऑफ ए सिस्टम इनटू वन एज अ होल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में ये एक इंडिपेंडेंट व्यू मुझे मान के चलता हूँ मैं, जैसे कंप्लीट प्रोसेस का, इसे कंप्लीट मैं एक व्यू मान के चलता हूँ। तो मेरा थर्ड प्रिंसिपल क्या बताता है मॉडलिंग का? मेनली इट बेस्ट मॉडल दैट आर कनेक्टेड टू रियलिटी के बारे में बात करता है। नाउ द गोइंग टुवर्ड द फोर्थ मॉडल, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग, नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट। फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग सेज नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट। केवल एक मॉडल हमने सिंगल बना लिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर overall all the design. Means every non-trivial system is best approached through a small set of nearly independent model. In the case of building, you can study electrical plan in isolation. Means आपने इलेक्ट्रिकल प्लान, कोई अगर आप किसी एक ओवर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लान बना रहे हैं अलग से सेपरेटली, बट यू कैन ऑल्सो सी देयर मैपिंग टू द फ्लोर and the perhaps even their interaction with the routing of pipe in the plumbing plan. कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी बिल्डिंग को एक प्लान कर रहे हैं, उसका मॉडल बनाना जा रहे हैं, तो वहाँ पे केवल सिंपल एक मॉडल सफिशिएंट नहीं है, वहाँ आपको डिफरेंट मॉडल बनाने होंगे। और जैसे सपोज करते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल प्लान्स में अलग सेपरेटली बना लेता हूँ तो मुझे जो मेरा राउटिंग फ्लोरिंग प्लान है वो अलग रखना होगा और राउटिंग ऑफ पाइप्स उसके लिए एक सेपरेट बनाना होगा। तो केवल सिंपल फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग हमें क्या बताता है? फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग हमें बताता है नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट। कोई सिंगल मॉडल जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए हमें मोर देन मल्टीपल मॉडल बनाने होंगे। एंड दीज आर द फोर प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग। नाउ गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू रिप्रेजेंट क्लास इन ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। नाउ अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक में क्लास को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। Basically, there are in OMT classes are represented by rectangular box. ये मैंने एक rectangular box बनाया है, इसके थ्रू मैं यहाँ पे क्लास को डिफाइन करूँगा। This is a rectangular box by which we can define a class. The top part of this box contain the name of class written in bold. अब इसका जो अपर पार्ट है इसमें मैं क्लास को लिख दूंगा। सपोज दिस इज ए क्लास ऑफ बुक, मैंने यहाँ पे लिख लिया। नाउ मिडिल पार्ट ऑफ कंटेन द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट। क्लास के एट्रीब्यूट को मैं कहाँ डिफाइन करूँगा? इसके मिडिल पार्ट में, दिस। एंड द थर्ड पार्ट दैट इज बॉटम पार्ट कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। दिस देखिए यहाँ पे एक क्लास नेम है, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास दैट इज बुक, अभी आपको बताया। दिस सेकेंड पोर्सन डिनोट द एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास एंड द थर्ड पोर्सन डिफाइन द ऑपरेशन different functions. For example, we can define a class of book. Suppose this is a rectangular box
this is a rectangular box, and first we define the class by name book. Now second one is the attribute. ये जो कॉलम है ये एट्रीब्यूट बताता है. अब एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? एट्रीब्यूट लाइक टाइटल, ऑथर, पब्लिशर एंड अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप, ये एट्रीब्यूट होंगे. देखिए यहाँ पे डेटा टाइप भी लिखा होगा. दिस इज द डेटा टाइप. एट्रीब्यूट के साथ एट्रीब्यूट नेम 1 एंड डेटा टाइप. डेटा टाइप की वैल्यू जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं. डेटा टाइप इक्वल टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डेटा टाइप 2 इक्वल टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू. तो यहाँ पे आप उसकी डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी प्रोवाइड करा सकते हो. तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे. दिस इज एन एग्जाम्पल. यहाँ पे मैंने बुक का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था. नाउ ये क्लास नेम हो गया आपका. इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा. ऑपरेशंस में क्या आएगा? देयर आर 3 ऑपरेशन, ओपन, क्लोज, रीड. कुछ भी ऑपरेशन हम ले सकते हैं. बुक के केस में, इस क्लास के केस में मैंने यहाँ पे 3 ऑपरेशन लेके आपको दिखाए हैं, ओपन, क्लोज एंड रीड. नाउ गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज UML मॉडलिंग टाइप. Modeling type, attribute of class. What do you mean by attribute of a class? Attribute is a data value held by the object in a class. It's a data value held by the object in a class. Now each attribute has a value for each object instance. मतलब क्लास अगर मैंने एक डिफाइन की है तो क्लास का जैसे ही मैंने कोई एक इंस्टेंस क्रिएट किया और वो जैसे ही मैंने एक क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, उस क्लास का इंस्टेंस, ईच एट्रीब्यूट हैज ए वैल्यू फॉर ईच ऑब्जेक्ट इंस्टेंस. उसके लिए भी एक अलग होगा. मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा. दिस वैल्यू शुड बी ए प्योर डेटा वैल्यू, नॉट एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जब इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा उसके लिए एक एट्रीब्यूट होगा इस इंस्टेंस के लिए भी, और दिस वैल्यू शुड बी ए प्योर डेटा वैल्यू, नॉट एन ऑब्जेक्ट. Now attribute are listed in the second part of the class box. जो अभी मैंने आपको बताया था कि क्लास को रिप्रेजेंटेशन मैंने किया, उस क्लास के रिप्रेजेंटेशन में जो सेकंड मिडिल पोर्शन है उसमें एट्रीब्यूट को हम डिफाइन करते हैं. नाउ एट्रीब्यूट मे और मे नॉट बी शोन. इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिटेल डिजायर्ड. ईच एट्रीब्यूट नेम मे बी फॉलोड बाय द ऑप्शनल डिटेल सच एज टाइप एंड डिफॉल्ट वैल्यू. तो यहाँ पे ये टाइप और डिफॉल्ट वैल्यू ये ऑप्शनल डिटेल रहेंगी जिनको आपको यूज करना है. नाउ गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑपरेशंस ऑन अ क्लास. एन ऑपरेशन इज अ फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन दैट मे बी अप्लाइड टू और बाय द ऑब्जेक्ट इन अ क्लास. ऑपरेशंस आर लिस्टेड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्लास बॉक्स. मीन्स जो मैंने अपना अभी एक बॉक्स बनाया था, रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें जो थर्ड पोर्शन था उस थर्ड पोर्शन में मैं ऑपरेशन डिफाइन करता हूँ. ऑपरेशन में और मे नॉट बी शोन. इसको शो भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको दिखाएं कौन कौन से ऑपरेशन आपने क्लास में परफॉर्म किए हैं, आप चाहते हैं तो ना दिखाएं. इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिटेल डिजायर्ड. ईच ऑपरेशन में बी फॉलोड बाय ऑप्शनल डिटेल सच एज आर्गुमेंट लिस्ट एंड द रिजल्ट टाइप. जो भी ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए हैं उसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट आर्गूमेंट होंगे. तो यहाँ पे डिफरेंट आर्गूमेंट जो हैं उनको आपको डिफाइन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द नेम एंड टाइप ऑफ ईच आर्गूमेंट मे बी गिवन. जो नेम और टाइप है वो गिवन रहता है. एम्प्टी आर्गूमेंट लिस्ट इन द पैरेंथेसिस शोज explicitly that there are no argument and the object, all object in the class share the same operation. Now going toward the next, this is an example for the class. ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया. ये एक क्लास है, दिस इज ए क्लास ऑफ नेम बुक. इसको मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो कर रखा है. देखिए दिस इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग 3 पार्ट. फर्स्ट पार्ट हैविंग द नेम ऑफ द क्लास, second part having the some object, some attribute. attribute कौन कौन से हैं यहाँ पे? title, authors, publisher, these are the attribute. Now third portion is in for the operations or functions. There are 3 operations: open, close and read. Okay. Now this is an example. जो अभी आपको example दिया था उसी के बारे में. figure show the class book. ये class book को show कर रहा है. Then this attribute of the books are title, author, publisher and the operations are open, close and read. There are 3 operations in example 1. Some another example,
अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ बुक के अलावा, तो यहाँ पे एक पर्सन को हम डिफाइन कर सकते हैं, पर्सन इज अ क्लास। अब ये पर्सन क्लास के अंदर भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। नेम को हम यहाँ पे फिर से हम एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। एड्रेस इज ऑल्सो अल्फान्यूमेरिक, इट्स एन स्ट्रिंग, एंड फोन नंबर is an integer. Now these are the three attributes of the class person. Now moving toward the third portion of this rectangular box, it contains the operations, that is change name, change address and change phone number. तो मैंने यहाँ पे तीन ये इस तरीके से फंक्शंस दिखाए हैं, तीन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो इसको फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज एग्जाम्पल 2। इस एग्जाम्पल 2 में मैंने ये आपको यहाँ पे बताया था, इसी का है पर्सन क्लास का। इसको पर्सन क्लास को पर्सन हैविंग द नेम, एड्रेस, फोन नंबर, डेटा टाइप, एट्रीब्यूट, नेम, चेंज एड्रेस, ऑल दीज थिंग्स। नाउ गोइंग टुवर्ड द हाउ टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक में। एंड जैसे आपको मालूम है, क्लास पहले डिफाइन हो जाती है। क्लास डिफाइन होने के बाद हम उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो राउंड, इसमें इस केस में ऑब्जेक्ट के केस में राउंडेड बॉक्स रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इन OMT, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। Object instance is a particular object from an object class, and next is the object instance can be used in instance diagram which are useful for documenting test cases. देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अभी जो मैंने आपको बताया उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया गया है। दिस इज ए क्लास, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, दिस इज ए क्लास। क्लास का नाम कैसे डिफाइन है? क्लास का नाम डिफाइन है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। अब ये इस तरीके, ये तो यहाँ पे डिफाइन करना है। अब मैं इसको तीन तरीके से डिफाइन करके बताता हूँ आपको। पहला मैंने क्या लिया, ये इस क्लास का नाम मैंने क्या लिखा है? बुक। दिस इज ए क्लास ऑफ बुक। इसका एक इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया। कौन सा इंस्टेंस है? दिस इंस्टेंस इज द फिजिक्स। उसी क्लास बुक का मैंने दूसरा इंस्टेंस क्रिएट किया, दिस इज नोन एज द केमिस्ट्री। उसी क्लास बुक का मैंने तीसरा इंस्टेंस क्रिएट किया, दैट इज मैथमेटिक्स। मीन्स दैट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस है ऑब्जेक्ट क्लास का, और मैं एक क्लास बनाता हूँ, उसके बाद उसके डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, गॉट माई पॉइंट। नाउ अदर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास पर्सन। अगर मैं पर्सन क्लास की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट एक पर्सन क्लास है जिसमें एक पर्सन है मयंक, यहाँ पे शो कर रहा है मयंक। देन नेक्स्ट क्लास इज द कार्तिक, दिस इज कार्तिक, एंड थर्ड क्लास इज द कविता। मीन्स एक मैंने क्लास बनाई और उस क्लास के डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट कर लिए। तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले क्लास को डिफाइन करें और उसके बाद क्लास का इंस्टेंस बनाएं। दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस केस में, व्हाट इज लिंक एंड व्हाट इज एसोसिएशन। कैसे जो डिफरेंट क्लास आपने डिफाइन की हैं उनको कैसे लिंक किया जाएगा आपस में, वो क्लास कैसे लिंक होंगी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आती है लिंक एंड एसोसिएशन। व्हाट इज लिंक? अ लिंक रिप्रेजेंट अ कनेक्शन थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कोलैबोरेट विद अदर ऑब्जेक्ट। सिंपल। रैमबॉग की डेफिनेशन जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसमें रैमबॉग में डिफाइन कर रखा है, a physical or conceptual connection between the object is known as the link. Simple principle, physical or conceptual connection between the object is link. लिंक अगर हम दो क्लास के बीच में कनेक्ट, कैसे दो क्लास को डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिंक का यूज करते हैं। थ्रू अ लिंक वन ऑब्जेक्ट मे इन्वोक द मेथड और नेविगेट थ्रू अदर ऑब्जेक्ट। A link depicts the relationship between two or more objects. Now going toward the next slide. देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लिंक कैसे किया गया है। ये एक क्लास है, क्लास का नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्लास नेम। इसका ऑब्जेक्ट जो भी क्लास का बनेगा उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे,
और इसको मैंने यहाँ पे इसके थ्रू लिंक किया है। दिस इज ए सिंपल लाइन, दिस लिंक कर दिया मैंने, दो डिफरेंट क्लासेस को लिंक करके दिखाया। ये क्लास का नाम होगा और इसका ऑब्जेक्ट का नाम होगा। अभी दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए इसका एग्जाम्पल। फाइनली मयंक इज अ पर्सन दैट फ्लाइज ऑन जगुआर। इसको ये इससे जा रहा है, तो ये क्लास हो गई, पर्सन क्लास हो गई। फर्स्ट क्लास इज द पर्सन क्लास एंड अनदर क्लास इज एयरप्लेन क्लास, and this is the instance, Mayank is the instance of the person class and Jaguar is the instance of airplane class. There are two object, there are two instance of the class, two different classes like class name and here its object name, class name and object name. Okay. इसके बाद आती है कॉन्सेप्ट एसोसिएशन की। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन? लिंक क्लियर हो गया है, लिंक के बाद आता है एसोसिएशन। Association describe a group of link with common structure and common semantic between two or more classes. तो एसोसिएशन बताता है कि ग्रुप ऑफ लिंक विथ कॉमन स्ट्रक्चर एंड कॉमन सिमेंटिक। यहाँ पे बात आती है कि कॉमन सिमेंटिक क्या होता है। सिमेंटिक मीन्स जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें दो डिफरेंट क्लासेज में वेरिएबल, जो उसमें लिंग्विस्टिक यूज हो रहा है, जो वो चीज़ हमारी सिमेंटिक का पार्ट होती है। Now association describe group of link and with common structure and common semantic. Now association is represented by a line labeled with association name in the italic. इसको italic में लिखा जाता है, हमेशा association का नाम जो होगा वो italic में होगा। Now association name are optional, ये भी बात है, यहाँ पे association का नेम ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे रखो, अदरवाइज इसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। If the association given a name it should be written above the line. अगर कोई नाम अगर आप एसोसिएशन का प्रोवाइड करा रहे हो तो लाइन के ऊपर रहेगा और इसको इटैलिक में रखना है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे एसोसिएशन इन द केस ऑफ, मैं अब बाइनरी एसोसिएशन की बात बताता हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट वन इज द बाइनरी एसोसिएशन। In case of binary association, the name reads in a particular direction, for example left to right, but the binary association can be traversed in either direction. Mean ये दोनों डायरेक्शन में चल सकता है बाइनरी एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल अ पायलट, एक एग्जाम्पल है इसमें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पायलट फ्लाई एन एयरप्लेन और एयरप्लेन कैन बी फ्लोन बाय अ पायलट। यहाँ पे ये कौन सा किस टाइप का एसोसिएशन हुआ, ये बाइनरी हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए ये क्लास नेम है, इसको मैं एसोसिएशन का नाम यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये दोनों तरफ से एप्लीकेबल होगा। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज द बाइनरी एसोसिएशन। ऑल द लिंक इन एन एसोसिएशन कनेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम क्लासेज। ये दोनों सेम क्लासेज को कनेक्ट करेंगे। एसोसिएशन आर बाई डायरेक्शनल इन नेचर। दोनों इसका जो नेचर है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं, बाई डायरेक्शनल इन नेचर। नाउ एक अलग कॉन्सेप्ट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, दैट इज मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी स्पेसिफाई हाउ मैनी इंस्टेंस ऑफ वन क्लास में रिलेट टू सिंगल इंस्टेंस ऑफ एसोसिएटेड क्लास। मल्टीप्लिसिटी कंटेन्स द नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। देयर आर स्पेशल लाइन टर्मिनेटर टू इंडिकेट सर्टेन कॉमन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू। अब डिफरेंट टाइप की इसमें हमने इंडिकेट किया है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड बॉल सिंबल फॉर मैनी मीनिंग 0 और 1 और मोर। hollow ball indicate optional meaning 0 or 1. In the most general case, multiplicity can be specified with a number or set of interval. If no multiplicity symbol is specified, that means a 1-to-1 association. अगर multiplicity नहीं given है तो 1-to-1 association होगा। मल्टीप्लिसिटी के कुछ रूल्स हैं, लाइक लाइन विदाउट एनी बॉल इंडिकेट 1-to-1 एसोसिएशन होगा। हॉलो बॉल है इंडिकेट 0 और 1 करेगा। सॉलिड बॉल है 0, 1 और मोर होगा। नंबर्स रिटन सॉलिड बॉल 1 to 6। ये डिफरेंट एसोसिएशन है, आप इससे स्लाइड के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एन एसोसिएशन। एसोसिएशन की डिग्री डिफाइन है और वो डिग्री डिफाइन हम करते हैं यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप एंड टर्नरी रिलेशनशिप। Degree of an association means denote the number of classes involved in a connection. Degree may be binary, unary and ternary. 3 टाइप की डिग्री होंगी। Now cardinality ratio क्या होता है?
1 to 1 हो सकता है. Cardinality of a binary association denote the number of instance participation in an association. There are 3 type of cardinality ratio, 1 to 1, 1 to many, many to many. जैसे आपको मालूम है अगर सिंपल 1 to 1 की बात करें, 1 to 1 एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में, 1 to many 1 क्लास डिफरेंट, यहाँ पे 1 to many and many to many both side. There are three different cardinality ratio for an association. इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं यूनरी एसोसिएशन को. क्लास और क्लास के साथ ही यहाँ पे एसोसिएशन का नाम उसी क्लास के साथ एसोसिएटेड है. इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है पर्सन टीचेज. पर्सन एक पर्सन क्लास है एंड इट टीचेज this. This is which type of association? Unary association. Person teach person as shown in this diagram. Now बाइनरी एसोसिएशन. बाइनरी एसोसिएशन में क्लास का नाम है, ये देखिए क्लास का नाम है, एसोसिएशन का नाम है, क्लास नेम इधर, दो डिफरेंट क्लासेज हैं और इसमें पर्सन सिट्स ऑन अ चेयर. वन पर्सन कैन सिट इन वन चेयर. सो मल्टीप्लिसिटी इन एसोसिएशन इज 1 to 1 एज शोन इन फिगर दिस डायग्राम. टर्नरी, ऐसी टर्नरी एसोसिएशन है, इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्रामर है, प्रोजेक्ट है, लैंग्वेज है. दिस इज द टाइप ऑफ टर्नरी एसोसिएशन. इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडलिंग. दिस बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंस है मॉडलिंग की? मॉडलिंग हेल्प्स अस टू विजुलाइज अ सिस्टम और मॉडलिंग परमिट टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. मॉडल गिव्स अ टेम्पलेट दैट गाइड अस कंस्ट्रक्टिंग अ सिस्टम and model document is decision we have made. By the help of the model we made a decision. हम उसकी हेल्प से ही कुछ डिसीजन लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडलिंग. और दीज आर सम रेफरेंसेज दैट वी यूज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड डिजाइन टेक्निक, रैम्बॉग. ओके, थैंक यू.